भाई दोनों स्कूटर में सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपीज का डिफरेंस है। अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई 6500 रुपए बचाना चाहिए या फिर 6500 रुपए डीलरशिप पे देकर कोई अच्छा प्रीमियम स्कूटर लेना चाहिए। सो गाइस, अभी आप देखोगे कि हमारे सामने प्रेजेंट है टीवीएस जुपिटर 125 सीसी की ये स्कूटर और दूसरे साइड है टीवीएस की एंटॉर्क एक्सपी एडिशन। अब भाई मेरे दोनों स्कूटर में बेस्ट कौन सा है, किसमें कितना है दम, किसमें कितना है फीचर्स, किसका कितना है प्राइस, किसमें कितना देता है माइलेज और किसका कितना है बूट स्पेस सबसे ज्यादा, आज के वीडियो में यही करेंगे हम बातें और बताएंगे आपको कि टीवीएस जुपिटर 125 सीसी बेस्ट है या टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी बेस्ट है। अब आपका काम क्या है कि भाई वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हो कि अभी 2025 में मैं दोनों स्कूटर में से कौन सा स्कूटर को परचेज करूं या मेरे पास सबसे अच्छा स्कूटर हो जिससे हमें आगे 2-4 महीने के बाद पछतावा ना करना पड़े कि मैं भाई वो स्कूटर नहीं खरीद कर ये स्कूटर क्यों खरीद लिया, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली वीडियो देखना है और आपको मैं बताने वाला हूं किसमें कितना है फीचर्स, किसमें कितना है दम, किसमें कितना है पावर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टीवीएस एंटॉर्क की तरफ, तो इसका ये जो एडिशन आया है बिल्कुल नया एडिशन आया है, रेस एक्सपी इसका नाम दिया गया है। अब भाई ये रेस एक्सपी एडिशन में क्या मिलता है, जुपिटर एसएक्ससी ये वेरिएंट है, इसमें क्या मिलता है आपको मैं बताने वाला हूं। यहां पर आप देखोगे इसके हेडलाइट सेक्शन की तरफ, तो यहां पर स्मार्ट कनेक्ट यानी ब्लूटूथ आपको इसमें भी मिलता है भैया, और ब्लूटूथ आपको इसमें भी मिलता है। यानी जुपिटर 125 सीसी खरीदो या एंटॉर्क 125 सीसी खरीदो, दोनों में ही आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर आप देखोगे हेडलाइट सेक्शन की तरफ, तो इसका हेडलाइट भाई यहाँ इसके नीचे साइड में देखने को मिलता है, ये भी आपको एलईडी में मिलता है। और जुपिटर के हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसका इसके वाइजर सेक्शन की तरफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हेडलाइट अगर देखा जाए ना बेसिकली, तो टीवीएस का जो कोई भी बाइक खरीदो स्कूटर खरीदो उसका भाई जो हेडलाइट होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। विजिबिलिटी के मामले में अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा विजिबिलिटी देता है, आपको रोड पर ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे भाई दूसरी गाड़ी की जो लाइट की थ्रो आ रही है वो ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इसका जो हेडलाइट का थ्रो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम लोग भाई बात करते हैं इसके सस्पेंशन की तरफ, तो यहाँ पर देखोगे इसके नीचे की जो सस्पेंशन है, दोनों ही की जो सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक मिलेगी, बट भाई टायर सेक्शन जो है वो अजब गजब मिलता है। अब भाई टायर सेक्शन अजब गजब, भाई अभिषेक भाई अजब गजब क्या होता है, तो देखो ना यहाँ पर इसका जो टायर सेक्शन है ये आपको 100/80 सेक्शन का 12 इंच का मिलता है, डिस्क के साथ मिलता है और रेड कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं। और इसका जो टायर सेक्शन है ये आपको 90/90 सेक्शन का 12 इंच का मिलता है, ये भी आपको डिस्क के साथ मिलता है। और इसका भाई एलॉय व्हील देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है मुझे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ एलॉय व्हील सेक्शन की, तो एलॉय व्हील देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है इन कंपैरिजन टू रेस एक्सपी एडिशन। बट आपको कौन सा है इसका एलॉय व्हील बहुत अच्छा लगा, ये रेड कलर वाली या वो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो खैर अपना फ्रंट का ओवरऑल डिफरेंस हो गया, आप देख रहोगे फ्रंट का ये डिफरेंस कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इसका दोनों का डिफरेंस देखने को मिलता है। सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक टाइप का ही देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते भाई इसकी मीटर कंसोल की तरफ की, मीटर कंसोल में किसमें कितना है दम, किसमें कितना है पावर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसके मीटर कंसोल की तरफ दिखा दूँ तो यहाँ पर देखोगे दोनों ही स्कूटर में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलते हैं। बट भाई कहीं ना कहीं मुझे ना टीवीएस की एंटॉर्क से बहुत अच्छा प्रीमियम लगता है टीवीएस के जुपिटर का मीटर कंसोल, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो 2 लेयर बनाए हुए हैं जो कि बहुत प्रीमियम फील देता है। अब भाई चाहे वो रात की बात हो चाहे वो दिन की बात हो, जब राइडर को वेलकम करता है तो राइडर लोग हमेशा उस स्कूटर को परचेज करते हैं जो उन्हें इज्जत दे, जो उन्हें स्वागत करे, जो उन्हें मान सम्मान दे। अब बात करते हैं इस एंटॉर्क की तरफ, तो एंटॉर्क का भी डिजिटल मीटर है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बट भाई राइडर को वेलकम नहीं करता है ये। यहाँ पर आप देखोगे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं इसमें रेस एक्सपी एडिशन में। बट उसमें क्या है भैया, इसमें आपको राइडिंग मोड्स नहीं मिलते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी मोड और पावर मोड्स मिलता है। बाकी मीटर कंसोल की डिटेल वीडियो देखनी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी ब्लॉग पर ही जाकर देख सकते हो। दोनों स्कूटर का मैंने डिटेल वॉकअराउंड करा है जिसमें मैंने मीटर कंसोल को बहुत ही अच्छे बारीकी से समझाया है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसके पीछे की सेक्शन की तरफ, यानी पीछे भाई अभी नहीं बात करेंगे। यहाँ पर देखो एंटॉर्क में देखोगे तो इसका जो की सेक्शन है, की कुछ इस तरीके का मिलता है और की में ही आपको
ऑफ ऑन, बस इसमें भाई ऑफ ऑन मिलता है। बट अब हमें खोलना हो इसके पेट्रोल टैंक का ये कैप, या खोलना हो इसके अंडर सीट स्टोरेज, तो हम खोलेंगे भाई यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। राइट क्लिक करेंगे तो आपका ये सीट खुलेगा। सीट की स्टोरेज की बात करें तो लगभग 22 लीटर के आसपास, 22 लीटर के आसपास आपको इसका सीट देखने को मिलता है। यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और भाई फ्यूल को खोलना होगा तो हम करेंगे लेफ्ट में और इसका फ्यूल खुलेगा यहाँ पर। फ्यूल टैंक का कैपेसिटी की अगर बात करें तो लगभग आपको 5.8 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। और वहीं बात करते हैं जुपिटर की तरफ, तो जुपिटर का जो फ्यूल टैंक है भाई वो आपको आगे की तरफ आपको इसका फ्यूल टैंक का देखने को मिलेगा, जिसमें आप ऑफ करके इधर प्रेस करोगे तो देखो इसका सीट ओपन हो जाता है, जो कि 33 लीटर का सीट स्टोरेज कैपेसिटी है। मतलब बात कर ले हुए अगर दोनों की कंपैरिजन की, तो भाई यहाँ पर जुपिटर का जो बूट स्पेस है वो आप देखोगे, अंडर सीट स्टोरेज है वो आपको 33 लीटर मिलता है, और इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है ये आपको 22 से 23 लीटर के आसपास मिलता है। ठीक है भाई, अब ये ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि इसका जो पेट्रोल टैंक है ना वो आपको यहीं पे मिलता है, और इसका जो पेट्रोल टैंक है भैया वो आपको इसके नीचे में मिलता है। तो यही बात है इसका अंडर सीट स्टोरेज ज़्यादा होने का। अब हमें खोलना हो इसके पेट्रोल टैंक को तो हम करेंगे इसको प्रेस और करेंगे राइट मूवमेंट, और देखो भाई ये अपना इसका फ्यूल टैंक का जो कैप है ये ओपन हो गया। इसके साथ साथ इंटेलिगो फीचर्स मिलता है भाई। इंटेलिगो फीचर्स आपको उसमें भी देखने को मिल जाएगा। रेस एक्सपी एडिशन देखने को मिलता है भाई। सबसे अच्छी चीज़ ना इसमें आपको किक मिलता है, और जुपिटर 125 सीसी में आपको किक नहीं मिलता है। इसके साथ साथ पीछे की टायर सेक्शन की बात करें तो 90-90 12 इंच का ही मिलता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें आप देखोगे 110/80 R 12 इंच का मिलता है। मतलब 110 mm का चौड़ाई मिलता है इसका जो टायर सेक्शन है पीछे का, और इसका जो पीछे का टायर सेक्शन है ये आपको लगभग 90 mm के आसपास मिलता है। तो टायर में अगर देखा जाए तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मीटर कंसोल में भी डिफरेंस है। बॉडी की अगर मैं बात कर लूँ, क्वालिटी की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पर इसका जो बॉडी है भाई फाइबर बॉडी है। देख रहे हो ये पूरा का पूरा फाइबर बॉडी है। बट जुपिटर 125 सीसी की तरफ जाएं तो देख रहे हो मेटल बॉडी है भाई। बॉडी में अगर बात करें तो मजबूती की बात करें तो मजबूती में आपको टीवीएस जुपिटर 125 सीसी की जो ये स्कूटर है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि मेटल बॉडी है भाई, कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें। तो ये सारी फीचर्स हैं। और टेक्निकली फीचर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे बूट स्पेस भी मैंने बता दिया। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो जुपिटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको ज़्यादा मिलता है 163 mm का, और एंटॉर्क का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको मिलता है 155 mm का। ये हो गया भाई। कर्व वेट की बात करें तो जुपिटर का जो कर्व वेट है ये आपको 108 kg का मिलता है, और एंटॉर्क का जो कर्व वेट मिलता है ये आपको 111 kg के आसपास देखने को मिलता है। भाई जुपिटर 125 में 3 वेरिएंट है और 6 कलर के साथ मिलता है। बट एंटॉर्क में आप देखोगे तो ये इसका स्पेशल एडिशन रेस एक्सपी है, जो कि भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। दोनों में अगर मैं बात करूं तो हजार्ड लाइट के ऑप्शन दोनों में ही देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इसके इंजन सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर इसका जो इंजन देखोगे, टीवीएस एंटॉर्क का जो इंजन देखोगे ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फैन कूल टाइप का इंजन मिलता है। और पावर एंड टॉर्क की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई बहुत अच्छा प्रीमियम मिलता है। आपको 10.2 PS का पावर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। अब जुपिटर 125 सीसी की तरफ अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे फैन कूल्ड आपको इसका इंजन देखने को मिलेगा। 125 सीसी में 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड या फैन कूल्ड कह सकते हो, दोनों ही टाइप का आपको इसका इंजन देखने को मिलता है। पावर एंड टॉर्क की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो भाई जुपिटर का जो पावर है वो बहुत तगड़ा है, क्योंकि मैं अपने डिटेल वॉक अराउंड वाले वीडियो में भी बोला हूँ कि भाई जुपिटर चलाने के बाद इसका इतना अच्छा पावर है कि मज़ा आ जाता है चलाने में। साथ ही साथ 10.8 न्यूटन मीटर का इसका जो टॉर्क है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी मज़ा आता है। 8.3 PS का पावर, 10.5 न्यूटन मीटर का आपको इसका टॉर्क देखने को मिलता है। अब भाई सबसे ज़रूरी की जो चीज़ है कि भाई प्राइस, अभिषेक भाई यार प्राइस नहीं बताया आपने, तो भाई मैं कैसे नहीं बताऊंगा आपको। इसका ऑन रोड प्राइस हमारे शहर डाल्टनगंज के शारदा टीवीएस के डीलरशिप पे जुपिटर 125 सीसी का जो प्राइस आता है 1,18,000 आता है, और भाई इस गाड़ी का जो इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस आता है 1,24,500 रुपीज़ आता है। यानी कह सकते हो भाई
लगभग 6500 रुपीज ज्यादा लग रहा है दोनों के प्राइस डिफरेंस में। तो 6500 में जुपिटर ले या एंटॉर्क ले, अब आपकी मर्जी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने सारा फीचर्स आपको 1 बाय 1 करके बता दिया, बट आपकी कौन सी पसंदीदा स्कूटर हुई आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।